हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग इस पैंडेमिक पीरियड में अच्छे होंगे, आप और आपकी फैमिली हेल्दी होगी। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। बच्चों, आज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। एक बार फिर से आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों, जितने भी हमारे लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं, आप लोगों को यदि पसंद आता हो, ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी एफर्ट लगा रहे हैं और आप लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे क्या होता है कि हम और मोटिवेट होंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को भी इन फ्यूचर में फायदा हो और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत के लिए आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 12 से है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का लास्ट टॉपिक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट मैंने उस दिन कवर आउट कर दिया था और आज हमारा जो है कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक जो है केस 2 पे है। तो आज मैं इस वीडियो में उसे कवर करूंगा। और कई बच्चे ये कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन कराओ, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, तो आज एक क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी बच्चों 8 मार्क्स की हमारी सीरीज चल रही है, आप याद रखना 8 मार्क्स की सीरीज चल रही है, यानी 8 नंबर वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये ध्यान रखना। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना ये लास्ट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि केस फर्स्ट मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। तो केस फर्स्ट जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखना बच्चों। ठीक है, केस फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट मैंने बताया था, केस फर्स्ट कैसे पहचानते हैं, जब क्वेश्चन में ना आपको न्यू फर्म की कैपिटल गिवन हो, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन के अंदर नए फर्म का कैपिटल दे रखा हो, एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें से बी हो रहा है रिटायर, और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे ए और सी ने डिसाइड कर लिया, डिसाइडेड देयर कैपिटल विल बी ₹1 लाख। ए और सी ने डिसाइड कर लिया कि अब नए फर्म की जो कैपिटल रखेंगे वो 1 लाख रुपए रखेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये अमाउंट गिवन है आपको, तो आप समझ जाना केस फर्स्ट है, ये मैंने करवा रखा है। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, आपको अमाउंट गिवन नहीं होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको गिवन नहीं होगा ना, समझाना केस सेकंड है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो ए बी सी ये 3 पार्टनर है, बी हो गया रिटायर, ए एंड सी डिसाइडेड टू मेंटेन देयर न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। ऐसे लिखा हुआ जाए कि ए और सी ने ये डिसाइड किया है कि अब जो भी कैपिटल बनेगी ना न्यू फर्म की, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। क्या यहां पे देखो कैपिटल का अमाउंट गिवन है? नहीं, कैपिटल का अमाउंट यहां नहीं दे रखा। इसमें देखो कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ था, इसमें नहीं दे रखा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो याद रखना है कि केस 2 जो है ना, केस 2 में आप यहां रखना, इन दिस केस न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज कैलकुलेटेड। इस केस को कैसे पहचानोगे, इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा कि अब नए फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी। तो आप समझ जाना ये है। फिर आप लोगों को मैंने समझाया था कि जो एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट मीन्स बैलेंसिंग फिगर जो होता है, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बाई ओपनिंग, बाई ब्रिंगिंग कैश
कैश बैंक लिख देता हूँ, और विड्रॉइंग कैश होता है या तो वो पैसा लाकर करेंगे ये चीज, या किसी के अकाउंट में ज्यादा हो रहा होगा तो वापस घर ले जाएगा, ठीक है, या बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, या तो वो अपने करंट अकाउंट से मेंटेन करेंगे। समझ में आ रही बात? तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये वाला बता दिया था मैंने कि बैलेंसिंग फिगर आपको किस तरह से आप लोगों को शो ऑफ करना है। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं, केस सेकंड को अब मैं कवर करता हूं एक क्वेश्चन लेकर। केस सेकंड कैसे पहचानोगे? समझ में आ गई बात? जब आपको नए फर्म की टोटल कैपिटल गिवन ना हो, वो हमें निकालना हो, तो हम समझ जाएंगे भैया हमारा केस सेकंड है। केस फर्स्ट मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। और बच्चों 8 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन ध्यान से समझना तो आपको फायदा मिलेगा और समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, ध्यान देना। बोले कहा है एल एम एंड एन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर है, एल एम और एन, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। और ऑन 1 अप्रैल 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट आपको नीचे गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिटर्स है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सारा अमाउंट दे रखा है। ऑन द अबव डेट एन रिटायर हो रहा है भाई, एन रिटायर हुआ है, अच्छी बात है, एन रिटायर हुआ है। आगे देखते हैं द फॉलोइंग वाज एग्रीड, और उनके बीच में ये समझौते हुए क्या, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹6 लाख, फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख की गुडविल है। आपको पता है फर्म की गुडविल गिवन है कितनी, फर्म की गुडविल है 6 लाख। रिटायरमेंट किसकी हो रही है, एन की, तो एन का शेयर निकाल लेंगे। 6 लाख का हम देखेंगे तो 6 लाख का 1/4, एन का कितना शेयर है, 1/4। यदि मैं इसको देखूं तो कितना आएगा, 1,50,000, यानी एन का जो हिस्सा बनेगा 1,50,000 का हिस्सा बनेगा। तो आपको पता है कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है, क्या करते हैं, एन को कर देंगे क्या हम क्रेडिट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, एन को क्या कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 1,50,000। और कौन डेबिट होंगे, एल और एम डेबिट होंगे, वो भी गेनिंग रेशियो से। तो आप ये भी चेक कर लिया करो, कोई न्यू रेशियो तो नहीं गिवन है, जरा नीचे चेक करो, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें कि आपको न्यू रेशियो दिख रहा हो। तो आपको पता है कि ये पार्टनर चला गया तो एल और एम के बीच में जो न्यू रेशियो बनेगा वो 2:1 ही बनेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। एल और एम के बीच में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 2:1 का। और आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू रेशियो ही हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि यदि रेशियो चेंज किया होता ना तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। यदि रेशियो चेंज नहीं किया गया है किसी पार्टनर के जाने पर, तो समझ जाना वही न्यू होता है और वही गेनिंग रेशियो होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 1,50,000 को 2:1 में करूंगा मैं, तो 1,50,000 का 2:1 में यानी 2/3 हो गया, यानी 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख, और इसका हो जाएगा मेरा कितना, 50,000। आप लोग को बात आ गई होगी समझ में कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ओके। सेकंड पॉइंट में बोला लिखा है लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 40% एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय ₹1 लाख। तो तुम्हें पता है लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे एप्रिसिएट हो रही है और बिल्डिंग की डेप्रिसिएट हो रही है। तो कभी भी एसेट्स की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही होती है तो कौन से अकाउंट में लेते हैं भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, वहां पे लेंगे इन चीजों को। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जरा आप ध्यान देना क्या क्या हो रहा है भाई। लैंड की बिल्डिंग, लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 40%, लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, 40% से इंक्रीज हो रही है। तो देखो लैंड की वैल्यू आप लोग को दिख रही होगी 8 लाख की है, 8 लाख है। 8 लाख का यदि हम 40% निकालें तो 8 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,20,000, ठीक है। तो 3,20,000 से हमारा क्या हो रहा है, लैंड इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है आपको फायदा हो रहा होगा, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है, तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लैंड लिख देंगे, कितने से, 3,20,000 से लैंड इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई।
आगे बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय ₹1 लाख, बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू कम हुई है कितने से, 1 लाख से। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, बिल्डिंग। बिल्डिंग को मैंने डेबिट में क्यों लिया भाई, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे ले लेंगे डेबिट साइड में। फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 30,000, फर्नीचर क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है कितने से, 30,000 से। तो फर्नीचर भी हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है, तो फर्नीचर भी इधर ले लेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि हमें हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, ये हो गया। आगे चलते हैं। द लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एट ₹1,60,000। ध्यान से समझना, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, द लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एट ₹1,60,000। एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड की लाइबिलिटीज कितनी आई है, 1,60,000। आप ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में देखो, ध्यान से देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3,60,000 का दिख रहा है, जिसकी क्लेम कितनी आई है, 1,60,000। तो आपको पता है क्लेम को तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, और बचे हुए पार्ट को क्या करेंगे, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहां पे इसका कोई काम नहीं है। हाँ, यदि फंड नहीं बना होता, अब नई लाइबिलिटीज क्रिएट हुई होती, तो हम इसको यहां ले लेते हैं। क्लियर हो रही है बात। लेकिन फंड बना हुआ था, दैट मीन्स कि हमने पहले सोच रखा था कि इतना क्लेम आ सकता है, तो फंड बना हुआ था, तो जितना क्लेम आया अब वो हमारे फंड की लाइबिलिटीज बनेगी, और बचा हुआ पार्ट क्या करेंगे, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके भाई, चलते हैं आगे। आगे बोला है अमाउंट पेबल टू एन वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोला है एन का जितना पैसा बनता है ना, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, आगे 6 पॉइंट, कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन। ये 6 पॉइंट ही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। देखो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, क्या बोल रखा है, कैपिटल ऑफ एल एंड एम, यानी इसके जाने के बाद एल और एम ने क्या डिसाइड किया है, एल और एम ने डिसाइड किया है कि जो उनका कैपिटल होगा ना, वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बोल दिया कि एल और एम ने डिसाइड कर लिया कि अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं, लेकिन क्या अमाउंट गिवन है कि कितना कैपिटल रखना चाहेंगे न्यू रेशियो में, नहीं गिवन है। क्या समझ जाओगे, केस सेकंड। केस फर्स्ट कैसे पहचानते थे, कैपिटल का अमाउंट भी गिवन होता था, लेकिन यहां पे कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये केस सेकंड है। ओके, हाँ जी, ओके, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बोला क्या है, फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपन, और इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, करंट अकाउंट खोला है। कहने का मतलब है जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो एडजस्टमेंट एंट्री किससे करनी है आपको, करंट अकाउंट से। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है जो कि हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन में और कोई कुछ नहीं जाने वाला, तो रिवैल्यूएशन को मैं क्लोज कर लेता हूं बच्चों। रिवैल्यूएशन को जब मैं क्लोज करता हूं तो यहां मेरा हो जाएगा 3,20,000। 3,20,000 3,20,000 में यदि मैं इसको लेस कर दूं कितना, 1,30,000। 3,20,000 में से यदि मैं 1,30,000 लेस कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 1,90,000 का मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये मेरा इधर बैलेंसिंग आ रहा है 1,90,000। मेरे बच्चों ध्यान देना, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसमें किसमें, एल, एम और एन में, और रेशियो क्या है 2:1:1, यानी 1,90,000 को यदि मैं 2:1:1 में देखूं तो 2/4 हो गया मेरा ये, तो 2/4 हो गया। इसका मतलब इसको यदि मैं कैंसल आउट करूं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 0 0, और यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 0 0 1, 2 7 जा 14 और 1 15 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, यानी 95,000 हो जाएगा ये मेरा एल का, और इसका हो जाएगा 47,500। 47,500। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं किस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट लूंगा, ध्यान देना बच्चों, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ठीक है,
तो बच्चों आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है, LMN है, पार्टनर है तीनों, और ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आगे। तो कैपिटल अकाउंट में जब हम बनाएंगे, सबसे पहला काम होता है बैलेंस BD लिखने का, यानी उनके पास कितना कितना कैपिटल है। L के पास है 6 लाख और M के पास है 4,80,000 और N के पास भी 4,80,000 है। ओके, आगे जनरल रिजर्व में आते हैं। जनरल रिजर्व भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें तीनों पार्टनर में ही। तो जनरल रिजर्व कितना है 4,40,000। तो 4,40,000 को 2:1:1 इनका रेशियो था हमारा, तो 2/4 लेंगे तो 2,20,000 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1,10,000 और 1,10,000। 2:1:1 था ना उनके बीच में, तो इसमें हमने बांट दिया, तो ये आ गया बच्चों। आगे चलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसमें ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 3,60,000 का था, लेकिन आपकी क्लेम कितने की आई थी, फर्म की कितनी क्लेम थी, 1,60,000 की क्लेम थी भाई। तो आपको पता है क्लेम लेस करके जो बचता है वो पार्टनर में बांटते हैं। तो बच कितना गया 2 लाख। यदि मैं 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करूं 2:1:1 में, तो 2/4 का मतलब हो गया मेरा, ये हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 50,000 और ये मेरा हो जाएगा 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। असेट साइड से कोई चीज है जो कि बटने वाली हो बैलेंस शीट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गुडविल नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, असेट साइड से कुछ भी नहीं जा रहा। ओके, अब आते हैं भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था एक, वो प्रॉफिट ले लेता हूं। मैंने यहां लिख रखा है क्योंकि मैंने यहां रब किया था, तो यहां साइड में लिखा हुआ मैंने। एल का 95,000 है, इसका 47,500, 47,500 है। ओके सर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था भाई, याद होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जब एंट्री करेंगे हम, तो गुडविल जब हमारी जाएगी तो पता है आपको एन क्रेडिट होगा, एन के क्रेडिट साइड में लेंगे, क्या लिखेंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,50,000। तो पता है आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी करते हैं इसकी, तो क्या लिखेंगे, एन्स कैपिटल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो एल और एम में डाल देंगे। एल में डाल देंगे कितना 1 लाख और एम में डाल देंगे कितना 50,000। आई होप बच्चों आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं जी, अब कोई ऐसी चीज नहीं है। अब आते हैं हम असली पॉइंट पे। थोड़ी ज्यादा लाइन छोड़ दिया करो बच्चों, लाइन थोड़ी ज्यादा छोड़ा करो ताकि एडजस्टमेंट करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब हमारा एक ही पॉइंट रह गया, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट रह गया है। सबसे पहली बात, जब भी हम हिसाब किताब करेंगे तो सबसे पहले ना जो बंदा रिटायर हो रहा होता है, यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है एन। एन को कोई पेमेंट हुई नहीं है, एन को कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, क्वेश्चन में देखो लिखा नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। तो एन का जो है बैलेंसिंग फिगर इन्होंने बता दिया है कि पेमेंट नहीं हुई है, कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन में। तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं कि कितना इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यदि इसको प्लस करूँ तो ये 5,90,000 तो यही हो गया, 5,90,000 और 50 6,40,000 तो यही हो गया मेरा, और ये हो जाएगा 7,40,000 हो गया मेरा, 7,90,000 हो गया मेरा, और 47,500 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8,37,500, 8,37,500 उसका टोटल बन रहा अमाउंट। हम यहां पे लिख देंगे 8,37,500। तो 8,37,500 डाल दिया मैंने, और इसके बैलेंसिंग फिगर को, एन के बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाना है, लोन अकाउंट के, एन्स लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर है बच्चों 8,37,500, ये मेरा आ गया क्या, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एन। आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो एन का हमने हिसाब किताब कर लिया। ठीक है भाई,
लेकिन एल और एम ने डिसाइड किया था, 6 पॉइंट ध्यान देना, 6 पॉइंट ही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है। एल कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपन। यानी एल और एम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना कैपिटल कितना रखेंगे, न्यू रेशियो के हिसाब से रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में याद रखना, वर्किंग नोट बनाना है। यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको ध्यान रखना है जितने भी रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा आपको। तो यहाँ पे एल का मैं एडजस्टेड कैपिटल निकालूंगा, एल्स एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे एल का। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है अब, तो यहाँ पे यदि हम प्लस करें इसको 6 लाख, 2 लाख 20, 8 लाख 20, 9 लाख 20, 9 लाख 20 में 95,000 जोड़ लेंगे, 9,20,000 में 95,000 यदि मैं प्लस कर दूं ना तो ये मेरा हो जाएगा 10,15,000। तो 10,15,000 में से मैं लेस कर दूंगा 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ रही बात? ऐसा लेस करने के बाद जो आएगा मेरा, यानी कितना आ जाएगा मेरा, यदि 1 लाख लेस कर दूं तो 9,15,000 आ गया मेरा, ये 9,15,000। आई होप समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्या किया है। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, एम्स एडजस्टेड कैपिटल, एम का भी ऐसे ही एडजस्टेड कैपिटल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,80,000, 1,10,000 यानी 5,90,000, 5,90 और 50, 5,90 और 50 6,40,000 हो गया, 6,40,000 और 47,500, ये हो गया मेरा टोटल 6,87,500, 6,87,500। एक बार टोटल करके देख लो, 590 हो गया, 590 और 50 हो जाएगा 640, और 640 में 47,500 जोड़ देंगे तो 6,87,500 माइनस कर देंगे कितना, 50,000 माइनस कर देंगे। तो अब ये मेरा जो निकल के आएगा, 50,000 लेस करेंगे ना तो ये आ जाएगा मेरा 6,37,500। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यही मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसको मैं यदि टोटल करूं तो टोटल आएगा मेरा 0,05,15 15,52,500 आएगा। सम टोटल देख लो एक बार, 5, 12, 1, 5, 15, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को इनके न्यू रेशियो में रख देंगे, यानी एल्स न्यू कैपिटल जो बनेगा, एल का जो नया कैपिटल बनेगा 15,52,500 का। आपको पता है कि एन के जाने के बाद एल और एम ने डिसाइड कर लिया था न्यू रेशियो कितना, 2:1 में। तो 2:1 में देखेंगे तो 2/3 हो गया बच्चों, तो 2/3 हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 हो गया मेरा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 0 0। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 0 0, 2 5 जा 10, 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 3 हो गया और 2 5 जा 10, यानी 10,35,000 हो जाएगा किसका कैपिटल, एल का। इसी तरीके से एम का जो बनेगा, एम्स न्यू कैपिटल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 15,52,500 को और 1/3 ले लूंगा तो ये मेरा बनेगा 5,17,500। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी बच्चों केस सेकंड में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, केस सेकंड में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आप लोगों को निकाल लेना, उनको सम कर देना है। तो वही सम आपका क्या होगा, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। और न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म को क्या करेंगे हम, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमें पता लग गया कि एल की कैपिटल इतनी होगी और एम की कैपिटल इतनी होगी।
तो ये चीज हम यहां पे क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी के नाम से रख देंगे। कितना, 10,35,000। थोड़ा सही से लिख देता हूं बच्चों, 10,35,000। छोटे से बोर्ड में सारा फिट करना होता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और ये 5,17,500। ओके बच्चों, तो ये मैंने ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि ये अब ये मेंटेन करके चलेंगे, इसलिए बैलेंस सीडी आपको यहाँ पे पहले से ही ले लेना है। ओके, अब हम देखेंगे कि भैया बैलेंसिंग फिगर अब निकालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे ना उसको किस नाम से दिखाना है, करंट अकाउंट से, क्योंकि उन्होंने बताया है कि एडजस्टमेंट जो करना चाहते हैं ना वो किस नाम से करना चाहते हैं, वो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट से। और यदि मान लो ये नहीं लिखा होता करंट अकाउंट, तब आपको बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट के नाम से दिखाना होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो बैंक या कैश से दिखाते हैं, और आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि आपको करंट अकाउंट ओपन करके करना है तो बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट से देखना है। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं एल और एम में। तो यहां तक तो मेरा देखोगे तो इसका सम तो मेरा 10 लाख कुछ आया था, 10,15,000 आया था। लेकिन अब मैं यदि देखता हूं यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा 11,35,000। 11,35,000 हो गया मेरा। इसको मैं जोड़ूं तो ये 10,35,000 था, 1 लाख जोड़ेंगे तो 11,35,000 आ रहा है। तो 11,35,000 में अब मैं इधर वाला लेस कर दूंगा, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों उसको किस नाम से दिखाऊंगा, करंट अकाउंट के नाम से दिखाऊंगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट के नाम से दिखाऊंगा। इनका टोटल तो मैंने कर ही रखा था, ये रहा इनका टोटल। ठीक है, तो 11,35,000 में से कितना लेस कर दूंगा मैं, ये था मेरा 10,15,000 था, 10,15,000 था। तो डेट मीन्स कि कितना हो गया मेरा 2 और यानी 1,20,000। तो 1,20,000 मेरी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। यानी एल को अपने करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से, 1,20,000 से। अब एम का भी देखते हैं, एम का देखते हैं। तो एम का टोटल किधर का ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इसका टोटल 6,87,500 था, ये मेरा बनेगा, ये इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है इसका एम का। तो एम का टोटल इधर का ज्यादा आ रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना, इसका टोटल मैं कर चुका था पहले ही, एक बार आप भी चेक करोगे तो ये 6,87,500 आ रहा था। 6,87,500, उसमें से मैं इनको लेस कर देता हूं, यानी 6,87,500 में से मैं लेस कर दूंगा कितना, 5,67,500, 5,67,500 लेस करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, 1,20,000। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है भाई, करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी, 1,20,000। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये हमारा क्या निकला है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओवरव्यू एक बार और दे देता हूं। ओवरव्यू में आपको ध्यान रखना है, जो रिटायर हो रहा था उसका पहले निकाल लिया, तो बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट से दिखा दिया, क्योंकि कुछ पेमेंट हुई नहीं है, तो लोन अकाउंट से दिखाना है आपको। अब एल और एम ने डिसाइड कर लिया था कि एन के जाने के बाद ना हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल रखेंगे। तो हम समझ गए कि केस सेकंड है। तो केस सेकंड में आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद, उनका एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्रेडिट साइड वाला जोड़ लो और डेबिट वाले माइनस कर दो। यहां मैं लिख देता हूं क्रेडिट माइनस में डेबिट है। ठीक है, तो क्रेडिट वाला जोड़ लिए, डेबिट वाले माइनस कर दिए, यहां लिख दिया मैंने। इसी तरह एम का भी निकाल के यहां लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म। केस फर्स्ट में क्या होता था, आपको कैपिटल अमाउंट ऑलरेडी गिवन होता था, उसी को हम न्यू रेशियो में रख लेते थे। केस सेकंड में आपको ये निकालना पड़ रहा है, बस इतना सा फर्क है। फिर जब निकल गया तो उनको हम पहले से सीडी के नाम से दिखा देंगे, क्योंकि अब वो नेक्स्ट बैलेंस शीट में इस अमाउंट से अपनी कैपिटल दिखाएंगे। तो ये रख दिया। अब हमने निकालना चालू किया बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में। तो जब बैलेंसिंग फिगर निकाला तो एल का टोटल डेबिट का ज्यादा आ रहा था और क्रेडिट साइड का कम आ रहा था। तो जिस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही थी उसको हमने किससे दिखा दिया, करंट अकाउंट से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था
कि आपको एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है, तो इधर आ गया इसका। इसी तरह एम का टोटल किया जब हमने, जब अकाउंट को क्लोज करने के लिए, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए टोटल किया, तो इस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा था एम का, क्रेडिट साइड का, डेबिट का कम आ रहा था, तो डेट मीन्स कि बैलेंसिंग फिगर इसका डेबिट साइड में आ रहा है 1,20,000 का। तो यही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है। आपको आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप लोग जरूर पिछला वीडियो भी देखें ताकि आप लोगों को पता लग जाए कैपिटल एडजस्टमेंट में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे करंट अकाउंट से था, इसलिए करंट अकाउंट से दिखाया, और यदि करंट अकाउंट नहीं लिखा होता तो बैलेंसिंग फिगर बैंक या कैश से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं बैलेंस शीट में। मैं कैपिटल अकाउंट अभी रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत होगी बैलेंसिंग फिगर की, लोन की, करंट अकाउंट की। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं इसको अभी रब नहीं कर रहा हूं। बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या करना होता है भाई? बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल होता है। हमें क्या करना होता है, जिसमें जो चेंजेस आए हैं कर देंगे, नहीं तो अनचेंज वाली चीजों को सेम अमाउंट से लिख देंगे। तो बैलेंस शीट बनाते हैं जब हम, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो आपको पता है ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ये आप लोगों को पता है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। चलते हैं भाई, कैपिटल ले लेते हैं। जब हम कैपिटल लेंगे तो आपको पता है एन तो जा चुका है, अब कैपिटल किसकी किसकी लेंगे? सिर्फ एल की और एम की। एल का ले लेंगे 10,35,000 और एम की ले लेंगे 5,17,500 ले लेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व तो हम कैपिटल अकाउंट में ही बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसकी क्लेम आई थी, क्लेम ले लेते हैं। आप लोगों को पता है क्लेम, देखो यहाँ पे लेस किया था ना मैंने, क्लेम लेते हैं और जो बचा हुआ पार्ट था कैपिटल में बढ़ जाता है, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे एन का एक लोन है, ये लेना मत भूल जाना, एन्स लोन अकाउंट। ठीक है, मैं ना इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि भैया ये चीजें हमारी बैलेंसिंग फिगर से आई है। ठीक है, एन्स लोन अकाउंट 8,37,500। फिर आपको पता है करंट अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे डेबिट साइड में, डेबिट वाला बैलेंस क्रेडिट में जाता है, लायबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट साइड मानी जाती है। तो यह मेरा किसका जाएगा? एम्स करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। एम्स करंट अकाउंट के नाम से कितना चला जाएगा? 1,20,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। इसी तरीके से हम इस साइड चलते हैं भैया, एसेट साइड में। अच्छा, एक क्रेडिटर्स भी है मेरे पास। जब हम क्रेडिटर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज था भाई? क्रेडिटर्स में सर कोई चेंज नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर्स उसी से ले लेंगे। 2,40,000 है तो 2,40,000 ले लेंगे। ठीक है, इधर आ जाते हैं लैंड। लैंड में कुछ हुआ था? हाँ जी सर, लैंड में कुछ हुआ था। लैंड की वैल्यू क्या हो गई थी? एप्रिसिएट हो गई थी 40% से। तो लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट हुई थी। पहले मेरे पास कितने की थी? 8 लाख की थी। पहले ये मेरे पास 8 लाख की थी भाई, और उसमें एप्रिसिएट हो गया था 3,20,000। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो 3,20,000 से एप्रिसिएट हुआ था, यानी ये मेरा हो गया 11,20,000। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग में कुछ हुआ था? हाँ जी सर, बिल्डिंग में भी हुआ था। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, डेप्रिसिएट हुई थी 1 लाख से। तो बिल्डिंग मेरे पास कितने का था? 6 लाख का था भाई, 6 लाख का था। लेकिन क्या हो गया, 1 लाख से उसकी वैल्यू क्या हो, कितने से डिक्रीज हुई थी? 1 लाख से। 1 लाख से वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, तो कितनी हो गई मेरी यहाँ पे? 5 लाख हो गई। ओके, उसके बाद आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ हुआ था? हाँ जी सर, फर्नीचर में भी हुआ था। फर्नीचर भी हमारा डेप्रिसिएट हुआ था। फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर पहले मेरे पास कितना था? 2,40,000 का था बच्चों, 2,40,000 का था, और डिक्रीज हुआ था इसकी वैल्यू। कितने से डिक्रीज हुआ था सर? ये डिक्रीज हुआ था 30,000 से। ओके, 30,000 ले लिया मैंने। हाँ जी सर, कितना आ गया? 30,000 लेस करूंगा तो 2,10,000 हो गया होगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फर्नीचर हो गया। अब ले लेते हैं डेटर्स। डेटर्स ले लेते हैं। डेटर्स कितना था मेरे पास? 4 लाख। प्रोविजन में कोई चेंज था? नहीं था सर, लेस करेंगे प्रोविजन, वैसे ही ले लेंगे, सेम जैसे था वैसे ही ले लेंगे। 20,000, यानी ये मेरा था 3,80,000। हाँ जी सर, इसमें कोई चेंज नहीं था।
स्टॉक में कोई चेंज था? नहीं जी, कोई चेंज नहीं था सर। स्टॉक भी ऐसे ले लेंगे हम। स्टॉक 4,40,000। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं। कैश में कुछ हुआ था? नहीं सर, कैश में भी कुछ नहीं हुआ था, कोई पेमेंट नहीं हुई थी किसी को। ठीक है, तो 1,40,000। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। ओके, अब एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, इस जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ये सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, बस ये रह गया एक बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर देखो क्रेडिट साइड में आ रही है, किसकी? एल की। क्रेडिट साइड वाली चीज डेबिट में जाती है, आपको पता है। एसेट साइड हमारी डेबिट साइड मानी जाती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल्स करंट अकाउंट। यानी जब भी बैलेंसिंग फिगर, ना मेरी बात याद रखना, दिमाग में गांठ बांध लेना, जब भी बैलेंसिंग फिगर हम लोन अकाउंट से दिखा रहे होते हैं ना, सॉरी करंट अकाउंट से दिखा रहे होते हैं ना, तो बैलेंस शीट में उसको ले जाते हैं हम। ठीक है, और बैंक से दिखा रहे होते थे तब हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बस ये ध्यान रखना है। कितना हो गया? 1,20,000 सर। ओके, अब आप देखोगे ध्यान से तो सारे एलिमेंट हमने ले लिए हैं। हाँ जी सर, ले लिए हैं सारे एलिमेंट। जब ले लेते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है क्या, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं छूटी हुई। तो जब हम चेक करते हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा हो गया काम यहाँ पे खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है भैया, अब इसको टोटल कर लेना है और टोटल हमारा निकलना चाहिए इक्वल। ठीक है, तो टोटल देखते हैं हम यहाँ पे 10,35,000 मेरा कैलकुलेटर देख लोगे ना आप लोग रोज होगे कि ये कैसा कैलकुलेटर है, रोना आ जाएगा। 5,17,500, ठीक है, 1,60,000 और 8,37,000, 8,37,500। उसके बाद 1,20,000 और 2,40,000 यानी 3,60,000 प्लस कर देता हूं मैं 3,60,000। ओके, तो ये मेरा आ रहा है बच्चों, इसका टोटल आ रहा है मेरा 29,10,000 आ रहा है बच्चों। ओके, मैं इधर भी देखता हूं तो ये हो जाएगा मेरा, ये 16,20,000 हो गया, 16,20,000 हो जाएगा, 16,20,000 एंड 2,10,000 यानी 18,13,000 हो गया यहाँ तक, 18,30,000। ठीक है, प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ से 380 और 440, ये हो जाएगा मेरा 820 हो जाएगा, 8,20,000 प्लस मेरा ये हो जाएगा 2,60,000। तो बच्चों इसका भी सम आ गया मेरा 29,10,000। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा हो गया यहाँ पे इक्वल। तो बच्चों ये हमारा केस सेकंड था। आई होप मैंने जो एफर्ट लगाया है उस एफर्ट से आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं और भी आप लोगों के पीछे एफर्ट लगाऊंगा, आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो याद रखना, यदि वीडियो आप लोगों को सही लगता हो, ऐसा लगता हो हाँ भाई एफर्ट कर रहे हैं, हमें सही बता रहे हैं, तो भाई लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार फिर 8 मार्क्स की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, ये याद रखना। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आप लोगों को, यदि आप YouTube पे जाकर ना सिर्फ ये लिख देते हो ना 8 मार्क्स क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, तो हमारा वीडियो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, YouTube पर नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। 8 मार्क्स क्वेश्चन सीरीज जैसे ही आप डालते हो ना सर्च पे, सर्च इंजन में, बस हमारा वीडियो नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो आप वहां से भी एक बार चेक कर सकते हो, और बच्चों हमारे एफर्ट को आप लाइक देकर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। 8 मार्क्स की सीरीज अभी चलेगी, खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूं ना कि YouTube से ही आप इतना पढ़ लो ना कि ये वाला चैप्टर या आगे जो भी चैप्टर कराऊंगा ना, आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, मेरा मोटिव बस इतना ही है, आप लोगों की हेल्प करना और सही से चीजों को सही से समझाना।
आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।